Welcome back, old vocabulary. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड वोकैट चैनल में। और आज की इस मैजिक वीडियो में हम बात करने वाले हैं कारक। कल की वीडियो में हमने अपादान कारक को डिस्कस किया था और आज हम बात करने वाले हैं किसको, अधिकरण कारक को। अधिकरण कारक क्या होता है? तो अधिकरण में इसकी पहचान कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले ये देखना है कि अधिकरण कारक में क्या होता है कि समय और स्थान की बात की जाती है किसी भी सेंटेंस में, और विभक्ति चिन्ह के द्वारा अगर पहचाना जाएगा तो इसमें क्या होता है, में और पर। यानी अगर मैं बात करूँ, इसमें विभक्ति चिन्ह जो होती है वो होती है में और पर। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। और सेकंड चीज़ ये होती है कि इसमें समय और आपका स्थान की बात करता है। ठीक है, समय और स्थान की बात करता है। इतनी बात क्लियर हो गई है? तो चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, ओके। तो जैसे मैंने बोला है आपको, उदाहरण में देखेंगे हम। अब मैं एक उदाहरण लिख रहा हूँ यहाँ पर। मैंने लिखा कि मेज पर पुस्तक रखी है। मेज पर पुस्तक रखी है। तो मेज पर पुस्तक रखी है, ठीक है। तो इस वाक्य में देखिए, मेज पर पुस्तक रखी है, मैंने क्या बोला था, समय या स्थान दोनों में से किसी एक का बोध कराएगा, यानी भाव प्रकट होगा। ठीक है, भाव प्रकट होगा। तो देखिए, मैं मेज पर, ठीक है, सॉरी, मेज पर पुस्तक रखी है। तो मेज पर यानी इसमें क्या स्थान की बात कर रहा है, किस पे पुस्तक रखी हुई है, मेज पर। ठीक है, किस पे पुस्तक रखी हुई है, मेज पर रखी हुई है। तो यहाँ से हमें क्लियर होता है कि इसमें क्या है, अधिकरण कारक, यानी अधिकरण हो रहा है, उसका अधिकार यानी अधिकरण किस पर है, पुस्तक का मेज पर है। ठीक, ठीक है, पुस्तक का किस पे है, मेज पर अधिकरण है। ओके, एक सेंटेंस यहाँ पर मिल लिया, इससे क्लियर हुआ होगा आपको। ओके, नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, राम ने रावण को मारा। ठीक है, क्या करा है, राम ने रावण को मारा है। अब राम ने रावण को मारा है, दूसरी बात सेंटेंस है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है आपका कि परीक्षा मार्च माह में होगी। परीक्षा परीक्षा मार्च माह में होगी। ठीक है, परीक्षा मार्च माह में होगी। तो अब इन दो सेंटेंस में देख लेते हैं हम कि अधिकरण कारक किस में है और किस में नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दें, परीक्षा मार्च में होगी, यानी अब हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा मार्च में होगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो परीक्षा है उसका समय बताया गया है, यानी अगर परीक्षा की बात करें तो वो कब हो रही है, मार्च माह में हो रही है। तो अब ये यहाँ पर क्या बता रहा है, समय। ठीक है, समय बता रहा है। तो मैंने शुरू में बताया था आपको, शुरू में क्या बताया है, इधर के साइड देखेंगे कि यहाँ पर बताया समय या स्थान की बात करता है सेंटेंस के अंदर, उसका एक जिक्र होगा या भाव नज़र आएगा। और जो विभक्ति चिन्ह के द्वारा पहचानेंगे तो में और पर पे पहचानेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, समय। तो समय यानी परीक्षा मार्च माह में होगी, तो यहाँ पर क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। कैसा हो गया, अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, अधिकरण कारक हो गया बात। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं हम, तीसरा जो है उदाहरण। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं, इसमें देखेंगे क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा है, इसमें क्या लिखा है देखेंगे,
पूजा गाड़ी में बैठी है, ठीक है, पूजा गाड़ी में बैठी है। पूजा गाड़ी में बैठी है मतलब पूजा किस में बैठी है? गाड़ी में, ठीक है, गाड़ी में बैठी है। तो अधिकरण की बात की है। अब मैंने बोला था समय या किसकी बात करेगा? आपके समय या किसकी बात करेगा? देखिए हमें बता रहे हैं, दोबारा देखें, समय और स्थान की बात करेगा प्लस में और पर की बात करेगा। तो अब पूजा गाड़ी में बैठी है, तो ये देखिए यहाँ पर जो है आपका, ये जो है में, ठीक है, ये में यहाँ पर बता रहा है कि इसमें कौन सा अधिकरण कारक होगा। क्लियर है? यानी विभक्ति चिन्ह से पहचान सकते हैं या फिर सेंटेंस में कहीं ना कहीं समय और स्थान की बात होगी। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, ओके। एक उदाहरण और देख लेते हैं हम, 4 उदाहरण देखते हैं। इसमें लिखा है कि पेड़ पर पक्षी बैठा है, बैठा है, ठीक है, पेड़ पर पक्षी बैठा है। तो पेड़ पर बैठा है तो मतलब क्या है? पर। देखो मैं और पर की बात करी थी मैंने, दोबारा देख लीजिए इस स्लाइड पे कि मैं और पर की बात करी थी और इसमें क्या आ रहा है? पर। यानी पेड़ पर क्या है? पक्षी किस पर है? पेड़ पर। पक्षी किस पर है? पेड़ पर बैठा है, तो यानी पर। जो ये पर है ये बता रहा है कि इसमें अधिकरण कारक होगा। क्या होगा? यानी अधिकरण कारक। क्लियर है? और ये जैसे कि अपादान कारक और अधिकरण कारक कुछ ही कारक जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं हर बार एग्जाम में और आते ही आते हैं, तो ये नंबर आपका पक्का है, यहाँ से आप सीख के जाएंगे। ओके, क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया हो कि अधिकरण कारक क्या होता है। और इसमें हमने क्या बोला था? समय स्थान की बात करेगा, दूसरी बात करेगा, इसकी विभक्ति चिन्ह होता है में और पर, ठीक है, में और पर, जो ये आपको बता देगा कि इसमें अधिकरण कारक है। हमने कल बात करी थी अपादान कारक पे, अपादान कारक, ठीक है। अपादान कारक में मैंने क्या क्या बताया था आपको? अपादान कारक में मैंने बताया था कि अगर अपादान कारक है उसमें आपको क्या क्या दिखेगा? या तो भय या आपका घृणा, ठीक है, या आपका क्या दिखेगा? प्रेम, ठीक है, ये हो गया। तुलना, तुलना, सीखना, ये सारी चीज़ें उसमें नज़र आएंगी। ये भाव नज़र आएंगे, ठीक है, इसके भाव नज़र आते हैं। तो ये वहाँ पर क्या हो जाता है? अपादान कारक हो जाता है, अपादान कारक हो जाता है। क्लियर है? अपादान कारक एक तो इनसे पहचाना जाता है। दूसरा, अपादान कारक का मीन क्या होता है? अपादान का जो विभक्ति चिन्ह है वो है से का मतलब अलगाव होना, ठीक है, किसी से किसी का जुदा होना, किसी का किसी से अलग हो जाना। तो एक उदाहरण से हम यहाँ देख लेते हैं कि एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पर फटाफट, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, आप इसको देखें, अच्छे से समझें। मैंने लिख दिया यहाँ पर कि कविता सरिता से अच्छा लिखती है, यानी कविता सरिता से अच्छा लिखती है। तो अब यहाँ देखेंगे, कविता जो है सरिता से अच्छा लिखती है मतलब यहाँ तुलना हो रही है। और मैंने बताया अपादान कारक में क्या होता है कि भय हो गया, घृणा हो गई, प्रेम, तुलना, सीखना, ये सारे भाव आते हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यानी तुलना का भाव आ रहा है, तुलना। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अपादान कारक हो जाएगा। फिलहाल ये मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ अच्छे से, उसको आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक जस्ट उसका दोबारा से रिवाइज करा दिया है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और ये आपको डायरेक्टली किसी भी हिंदी जो है, ये जो मैं आपको डिस्कस करा रहा हूँ, पूरी ग्रामर नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पर सिर्फ इतना पढ़ा रहा हूँ कि जो जो आते ही हैं इसको कोई हटा नहीं सकता किसी भी एग्ज़ाम से। इवन चाहे आप टैट का दे रहे हो, सुपर टैट का दे रहे हो, इवन किसी भी टैट का या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम थे, वहाँ पर अपादान कारक, अधिकरण कारक, ये सारे जो कारक हैं, और कारक मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, तो उन कारक को क्या है वो आते ही आते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। Thank you for watching
my channel and please like, subscribe and share.